मतलब है फोकस ओनली ऑन व्हाट यू आर ट्रेन्ड टू डू, वही कीजिए जिसके लिए आपको ट्रेन किया जा रहा है. आई मीन यू आर सपोज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. सो पेपर में भी आपने सीएसएस में अपने में इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है प्रॉपरली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो दम. गॉट द आइडिया? द बैंक रॉबर्स रिटर्न्ड होम. द यंगर रॉबर एन एमबीए ट्रेन्ड. अब उन डाकुओं में एक छोटा नौजवान डाकू था जो एमबीए पास था. टोल्ड द ओल्डर रॉबर, उसने अपने सीनियर डाकू को कहा, who has only completed 6th class in primary school, जिसने प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 6ठी क्लास पास की थी, उसको कहने लगा, बिग ब्रदर लेट्स काउंट हाउ मच वी हैव गॉट. कि क्यों ना काउंट कर लें कि हमने बैंक से कितना लूटा है. द ओल्डर रॉबर रिबटेड एंड सेड, ओल्डर रॉबर जो है वो कहने लगा, यू आर वेरी स्टूपिड. कहने लगा बड़े बेवकूफ हो तुम. There is so much money, it will take us a long time to count. इतना ज्यादा पैसा है, हमें बड़ा टाइम लग जाएगा इसको काउंट करने के लिए. Tonight, the TV news will tell us how much we have robbed from the bank. पता फिक्र की बात ही कोई नहीं, शाम तक खबर आ जाएगी टीवी पे कि हमने बैंक से कितना पैसा लूटा है. ठीक है? So this is called experience. ये एक्सपीरियंस होता है. Nowadays experience is more important than your paper manifestations. जो पेपर मैनिफेस्टेशंस हैं इनसे एक्सपीरियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल. आफ्टर द रॉबर्स हैड लेफ्ट, जैसे ही रॉबर्स बैंक में से गए, द बैंक मैनेजर टोल्ड द बैंक सुपरवाइजर टू कॉल द पुलिस क्विकली. तो बैंक मैनेजर ने सुपरवाइजर को कहा कि फौरन पुलिस को बुलाओ. बट द सुपरवाइजर सेड टू हिम, लेकिन सुपरवाइजर उसे कहने लगा, वेट, let us take out 10 million from the bank for ourselves and add it to the 70 million that we have previously embezzled from the bank. कि क्यों ना हम 10 मिलियन इसमें से अपने लिए निकाल लें और उसको ऐड कर दें उस 70 मिलियन में जो हम गाहे बगाहे बैंक से पहले ही एम्बेजल कर चुके हैं. This is called swing with the tide. बहती गंगा में हाथ धोना. Converting an unfavorable situation to your advantage. एक अनफेवर सिचुएशन को अपने एडवांटेज में लेके जाना. सो दिस मस्ट बी द स्कीम ऑफ स्टडी फॉर यू एज वेल, कि आप किस तरह अनएडवांटेजिंग सिचुएशंस को अपने एडवांटेज के लिए यूज करते हैं. ठीक है? कहता था सुपरवाइजर सेज, सुपरवाइजर मजीद कहने लगा, इट विल बी गुड इफ देयर इज अ रॉबरी एवरी मंथ. कितना अच्छा हो, कहता है बैंक में हर महीने एक डाका पड़ जाया करे. दिस इज कॉल्ड किलिंग बोर्डम. कि बोरियत भी दूर करनी है. Why? Because most of the times personal happiness is more important than your job. आपके जॉब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. उर्दू में कहते हैं ना, धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो. तो कभी कभी जिंदगी ऐसे भी नजर आती है. The next day, the TV news reported that 100 million was taken from the bank. अगले दिन खबर आई कि जी बैंक से 100 मिलियन लूट लिया गया. कहता the robbers were very angry. They counted and counted and counted, but they could only count 20 million. उन बेचारों ने सारा दिन लगा दिया और वो 20 मिलियन काउंट कर पाए और खबर आ गई 100 मिलियन की, क्योंकि 80 मिलियन मैनेजर और सुपरवाइजर ने अपने खाते में डाल के बैंक को उन पे डाल दिया था, डाकुओं पे डाल दिया था. कहते The robbers were very angry and complained, we risked our lives and only took 20 million. कि हमने अपनी जिंदगियां दांव पे लगाई और सिर्फ 20 मिलियन लूटा. The bank manager, rascal, took 80 million with a snap of his finger. कि सिर्फ अपनी snap of finger से कंप्यूटर पे टक टक किया और 80 मिलियन वो उसने अपने खाते में डाल लिया. It looks like it is better to be educated than to be a thief. इसका मतलब है कि चोर बनने से तालीम याफ्ता होना बेहतर है, बिकॉज नॉलेज इज वर्थ एज मच एज गोल्ड इज. जाहिर है अगर पढ़े लिखे होंगे तो लंबे हाथ मार सकते हैं, फवाद हसन फवाद की तरह, अहद चीमा की तरह. यू वॉन्ट गो फॉर द पेनीज बट फॉर द पाउंड्स. तो कहते हैं द बैंक मैनेजर वाज स्माइलिंग and happy because his losses in the share market are now covered by this robbery. वो बड़ा खुश था क्योंकि अब उसके लॉसेस जो शेयर मार्केट में उसे लॉस हुआ था वो कवर हो गया. दिस इज कॉल्ड सीजिंग द अपॉर्चुनिटी.
इसका मतलब होता है टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को अवेल करना। ठीक हो गया? सो इट डज मीन डेयरिंग टू टेक रिस्क्स। इन सीएसएस यू नीड टू टेक रिस्क्स, आपको रिस्क लेने। ठीक हो गया? इसलिए so who are the real robbers here, it is not very difficult to know right now. Got the idea? यकीनन आपको अच्छा लगा होगा जोक, और इसलिए भी सुनाया है कि इसमें जो स्ट्रेटजीज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे ऑट टू बी implemented, they ought to be learned. Being the aspirants of CSS, you need to learn them about. ठीक है? Well, thank you very much for appreciating. अब आप मुझे ये बताइए कि उर्दू किसकी अच्छी है? बोलने में उर्दू किसकी अच्छी है? Who is good at Urdu? So they are giving the idea to the managers of the bank to learn how to rob. Yes, Farooq, there is a lesson for everybody. जी मारिया रेशम को लीजिए, मारिया को लीजिएगा, मारिया रेशम। जी सर। वालेकुम अस्सलाम मारिया, आई एम गोइंग टू बॉदर यू। आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एवान, अल्लाह का करम। मारिया, अब आपने 1 by 1 सेंटेंसेस पढ़ने हैं, मैंने आपसे भी सुनने और बोर्ड पे भी लिखने हैं। काइंडली अपना पहला सेंटेंस पढ़िएगा। पाकिस्तान में सियासत करना अपनी नेक नामी को दाव पे लगाना है। मीनवाइल आप अपने भी पेस्ट कर सकते हैं इधर, मैं भी साथ साथ किए जाता हूं। नंबर 1, टू प्ले पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान मीन्स टू slur your good name. Good name. To play politics in Pakistan means to slur your goodness. To play politics in Pakistan means to slur your good name. Exactly, all right. Noman Iqbal, that's very fine. यहाँ idiom fit आ गया, to slur your good name. To put your name at stake भी होता है. To put your repute at stake भी होता है. ठीक है? तो इसमें कोई सा भी idiom आप use कर सकते हैं। जी, जैसे जाहिदा ने कहा है, one's good name at stake. Exactly, all right. अगर तो मैं यही बताना चाहता हूं, अगर तो idiom आता है फिट कर दे, नहीं आता hell with the idiom and you must go for something different. There is no problem. Ji, Maria, second sentence please. Can I ask a question on this? Yes, please. So instead of to play politics, can we use to become a politician in Pakistan means to? Why not? Why not? Why not? You need to convey the overall idea. You may use any kind of language. There is no harm. यही तो वैरायटी तो चाहिए। जी मारिया, नेक्स्ट सेंटेंस। अक्लो खिर्द इंसान को जानवरों से मुमताज करती है। ठीक हो गया जी। विजडम डिस्टिंक्ट्स मैन फ्रॉम एनिमल्स। कोशिश करनी है कि आपकी ट्रांसलेशन स्मार्ट से स्मार्ट हो, प्रिसाइज, बिला वजह उसको स्ट्रेच नहीं करना। जितनी कंडेंस्ड होती है उतनी ही अच्छी लगती है, उसमें रिदम होता है। विजडम डिस्टिंक्ट्स द मैन फ्रॉम एनिमल्स। यस नमान इकबाल, दैट्स वेरी फाइन, वेरी फाइन, दैट्स गुड टू एंगेज इन पॉलिटिक्स। जी दुआ, ये भी ठीक है आपका। वेल डन। विजडम डिस्टिंग्विशेस मैन फ्रॉम एनिमल्स, डिफरेंशिएट्स मैन फ्रॉम एनिमल्स, whatever word you feel appropriate you may use it. Maria, third sentence. सुबाहियत एक जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता मगर यकीनी तौर पर असर करता है। जी, फॉर एग्जाम्पल आप लिखिए provincialism envenoms slowly but surely. Provincialism envenoms slowly but surely. ठीक है? venom कहते हैं सांप के जहर को, मैंने उसे एज ए वर्ब यूज कर लिया है, envenoms. आप लिख सकते हैं provincialism is a poison that acts slowly and surely as well. थोड़ा सा लफ्जी सा हो जाता है, हल्की सी वैरायटी देना बेहतर है। जी आगा साहब, आप क्या कह रहे हैं? इंटेलेक्ट एंड विजडम एक्सल्ट मैन फ्रॉम एनिमल्स। आ जाएगा, एक्सल्ट नहीं आएगा, एक्सल्ट आएगा। फिर बेसिकली अक्ल खिरद एक ही चीज होती है, दैट इज विजडम। ठीक है? खिरद पर्शियन का वर्ड है, इसका मतलब भी अक्ल होता है। So provincialism envenoms slowly but surely. Smart translation दीजिए मारिया, fourth sentence.
फलसफा दानों के मुताबिक अंधेरा दर हकीकत दिल के अंदर होता है, बाहर नहीं। बिल्कुल ठीक है, दैट्स वेरी फाइन जी। philosophers assert that darkness lies within. इतना ही काफी है। That darkness lies within. जी ये क्या है? Philosophers assert that darkness lies within and not without. ठीक है नौमान इकबाल, आगा फरहान, provincialism is a poison that acts slowly but surely. ठीक है आगा साहब, बिल्कुल ठीक है आपका सेंटेंस। ये देखिए, philosophers assert that darkness lies within. That darkness lies within. इतना ही काफी है, ठीक है। बजाय ये लिखने के lies inside the heart not outside, वो आपका थोड़ा सा लफ्जी तर्जमा हो जाएगा। ट्रिक ऑफ द ट्रेड इज, पूरी एक्सरसाइज में ये है ट्रांसलेशंस में, कि आपने वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी है, आपने बामुहावरा ट्रांसलेशन करनी है। यू नीड टू कैच एट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटेंस, यू नीड टू put that across. Got the idea? Whatever language you may use, you are allowed to do that. Maria, fourth sentence. Fifth. वो आदमी क्या जिसमें एक भी खूबी ना हो। जी वो आदमी ही क्या जिसमें एक भी खूबी ना हो। जी, what is a man who is good for nothing? Who is good for nothing? ये मेरे ख्याल में इस तरतीब से तो नहीं थे। मारिया, क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं आप? सर मेरे पास इसी तरतीब से मैंने इसी तरह से लिखे हैं। अच्छा, I have a different sequence with me then. हाँ जी, ये कोई 10th सेंटेंस है, शजिया भी कह रही हैं, तो उसी ऑर्डर में चले, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लेते हैं। What is a man who is good for nothing? Good for nothing भी हमारा एक वो होता है, इडियम होता है, good for nothing, वो फिट आ गया है। What is a man who is good for nothing? ठीक है, आगे मेरे ख्याल में फिलोसफर्स वाला था, वो तो हो गया। फिलोसफर्स वाले के बाद कुछ और था। एनीहाउ, आप चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट बताइए मारिया। वक्त पड़े हर दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है। Maria, you have missed certain sentences. I think you have missed certain sentences. All of them. Then maybe someone else can. 1, 2, No 3. problem. आप ये वाला तो बोल दीजिए, बोलिएगा ये वाला। वक्त पड़े हर दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है। वक्त पड़ने पर दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है। जी, adversity distincts a friend from a foe. बेसिकली यहां वक्त, टाइम भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वक्त इसलिए एडवर्सिटी मैंने इसलिए यूज किया है, ये शेक्सपियर का एक जो है प्रोवर्ब है, एक ड्रामे का, कि प्रोस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स, एडवर्सिटी ट्राइज देम। ठीक है, हमने उसमें से इस वर्ड को स्लाइस आउट किया है, एडवर्सिटी डिस्टिंक्ट्स अ फ्रेंड फ्रॉम अ फो। गॉट द आइडिया? और ये सच भी होता है, खुशहाली में सभी आपके दोस्त होते हैं, बदहाली में कोई आपके साथ नहीं होता। ठीक है, मैं रावियन भी हूं और मैं फॉर्मेनाइट भी हूं, एफसी कॉलेज से भी पढ़ा हुआ हूं। हमारे वहां एक स्लोगन चलता होता था कि यू कैन हैव एज मेनी फ्रेंड्स एज यू डू हैव सिगरेट्स इन योर पैकेट्स। ठीक है, जितने आपकी पैकेट में सिगरेट्स हैं उतने आपके दोस्त बन सकते हैं। और ये फैक्ट है कि जब आप खुशहाल होते हैं तो लोग आपके साथ होते हैं, मफलूकुल हाल हो जाए तो सब पतली गली से निकल जाते हैं। वो कहते हैं ना, सोता है कौन कब्र में, कोई किसी के साथ, वो जिंदगी की बात गई जिंदगी के साथ। तो अक्सर ऐसे होता है जी। टाइम रिवील्स अ फ्रेंड फ्रॉम हू। बिल्कुल ठीक है दुआ, बिल्कुल ठीक है। दैट्स गुड। रावियन एंड फॉर्मेनाइट, तलहा, वेरी नाइस टू सी यू, दैट्स गुड। जी सर, दिस इज आल्सो इंप्लीमेंट्स नाउ। यस, पर ये हर वक्त ही इंप्लीमेंट होता है, जब तक दुनिया रहनी है ऐसे ही रहना है। हार्ड टाइम्स डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ फ्रेंड एंड फो। बिल्कुल ठीक है सादिया, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट बोलिएगा मारिया। नाजायज तरीके से दौलत कमाने से बेहतर गरीब रहना अच्छा है। जी,
आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पॉवर्टी इज बेटर देन करप्शन। एक और इसके लिए कलरफुल सा होता है, एनालॉजी है, ये मुहावरा नहीं है। बेटर टू गो टू हेवन इन रैग्स देन टू हेल इन एम्ब्रॉयडरी। बेटर टू गो टू हेवन इन रैग्स देन टू हेल इन एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, जैसे उन्होंने लिखा, इट इज बेटर टू स्टे पुअर देन टू अर्न वेल्थ बाय अनजस्ट मीन्स। मुस्तफा, अलाउ मी टू करेक्ट इट, आप इसको ऐसे कर लें, इट इज बेटर टू स्टे पुअर देन टू बी अ करप्ट रिच। मुस्तफा इमरान, देन टू बी अ करप्ट रिच, ऐसे कर लें, इट इज बेटर टू स्टे पुअर देन कर लें नोमान, देन अर्निंग थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स, देन अर्निंग इलीगली कर लें, देन अर्निंग इलीगली। ठीक है, इट्स बेटर टू स्टे पुअर देन टू मेक मनी इलीगली। ठीक है जायदा, इट इज बेटर टू फेल देन टू चीट। ब्यूटीफुल एनालॉजी, ब्यूटीफुल एनालॉजी एहसन शाह, शाबाश शाबाश। देखिए ये तरीका होता है बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट अरेंजमेंट, कि हमारा मफहूम कन्वे हो जाना चाहिए, चाहे आप एनालॉजी दे दें, जैसे मैंने भी एक एनालॉजी दी है, बेटर टू गो टू हेवन एंड रेक्स, कि जन्नत में चीथड़ों में जाना जन्नत में खिलत पहन के जाने से बेहतर है। सर, हाउ टू रिमेंबर idioms with Urdu meaning till exam? What if we forget? Is it okay to write in plain? Yes, it is okay, Mehak. No need to cram out idioms. If coincidentally you know about the idiom, well and good. If not, no problem at all. Obviously, Mustafa, when you are going to be distinct, different, okay, only then you get full marks. तो अच्छी अप्रोच यही है कि आप दूसरों से हट के अपनी ट्रांसलेशन देंगे, ठीक हो गया? But that will lower the marks if not idioms. No, 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 not at all, not at all, Mehak. It depends how you put across the things. एक ही बात कहने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं ना, जैसे हमारी गलियों में सब्जी बेचने वाले आते हैं, वो कहते हैं जी घिया ले लें, टिंडे ले लें, टमाटर ले लें, भिंडी ले लें। और लखनऊ में सब्जी बेचने वाले भी इतनी खूबसूरत एनालॉजीज यूज करते हैं, वो कहते हैं कि जी लैला की उंगलियां हैं, मजनू की पसलियां हैं, कैसी ये भिंडियां हैं। ठीक है, इतनी तारीफ करते हैं उसको, लैला की उंगलियां और मजनू की पसलियों के साथ तशबीह दे देते हैं जी। इट इज बेटर टू बी पुअर देन करप्ट, बिल्कुल ठीक है जी। पॉवर्टी इज बेटर देन करप्शन, वेल 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 गेस्ड। सफरिंग पॉवर्टी इज बेटर देन एक्वायरिंग वेल्थ अनएथिकली, ब्यूटीफुल आगा फरहान, बिल्कुल ठीक है। मारिया, नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज। जिसे खुदा मिल जाए इसे किसी की जरूरत नहीं जी। फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल सेंटेंस, वन who has got, comma, has all. One who has got has all. Okay, one who has got has all. जी हसन, कोई बात नहीं, ये बोल रहे हैं, फिर बाकी के आप बोल दीजिएगा कोई आप में से। हाय फरूख सेब, हमारी लैंग्वेज जो खराब हो गई, तो हमारे ऐसे सब्जी फरोश वाकया ही नहीं रहे हैं। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। आप यकीन कीजिए, दिल्ली का एक्सेंट अब भी इतना खूबसूरत है, लखनऊ की तो बात छोड़ें, दिल्ली के एक्सेंट की उर्दू भी इतनी अच्छी है, बंदा हैरान रह जाता है कि कैसे उर्दू बोली जाती है। तो डेफिनेटली लैंग्वेज नीड्स रिफाइनमेंट। इफ यू रिफाइंड, लैंग्वेज डज हैव इट्स इम्पैक्ट। होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बात करने का एक अंदाज होता है कि आप किस तरह कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। किसी भी चीज को पुट अक्रॉस करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो फरूख, जैसे वो एक, सॉरी टू कट यू पीपल इन, एक जोक भी है कि वो जोक क्या बल्कि 4-4.5 साल हो गए, टीवी पे ना एक लिप्टन टी का एड आता होता था, छोटा सा जिंगल था, उसमें लड़के वाले पूरी फैमिली लड़की देखने आते हैं, और वो लड़की का बाप बड़ा अपोलोजेटिक होके लड़के के बाप को कहता है कि जी अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप अभी बता दें, पता नहीं हम फुलफिल कर सकते हैं तो नहीं।